लेट्स माइक बयानबाजी। नमस्कार, लेट्स माइक बयानबाजी में मैं महेश सिंह आपके साथ। बयानबाजी में आज हम बात करेंगे उन खास बयानों की जो डालते हैं देश और दुनिया पर अपना खास असर। आइए सबसे पहले चलते हैं बिहार के चुनाव पर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिहार में एक रैली को संबोधित करते हुए महागठबंधन को 3 बंदर बताते हुए राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। योगी ने जनता से कहा कि आपने गांधी जी के 3 बंदरों के बारे में सुना होगा। गांधी जी ने उनको उपदेश दिया था कि बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो और बुरा मत देखो। अब महागठबंधन में 3 बंदर आ गए हैं जो अप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम से जाने जाते हैं। अप्पू अच्छा बोल नहीं सकता, टप्पू अच्छा देख नहीं सकता और अप्पू सच सुन नहीं सकता। आपने गांधी जी के 3 बंदरों के बारे में सुना होगा। गांधी जी के 3 बंदर थे। गांधी जी ने तो उनको उपदेश दिया था, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत बोलो। लेकिन आज इंडी गठबंधन के 3 और बंदर आ गए। ये 3 बंदर पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर पप्पू सच बोल नहीं सकता, अच्छा बोल नहीं सकता, टप्पू अच्छा देख नहीं सकता और अप्पू सच सुन नहीं सकता। उत्तर प्रदेश कांग्रेस नेता अजय कुमार सल्लू ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उनके मूल नाम अजय सिंह बिष्ट से संबोधित करते हुए कटाक्ष किया है। उन्होंने सुबह उठकर आईने में देखने की सलाह दी है। अजय कुमार ने योगी पर भाई भतीजावाद का आरोप लगाते हुए दावा किया है कि वे बिहार में लोगों को गुमराह कर रहे हैं और अमर्यादित भाषा बोल रहे हैं। अजय कुमार बिष्ट जी, क्या आपने कभी सवेरे सवेरे उठकर शीशे को देखा है कि आप कैसे लगते हैं? संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति इतना नीचे गिर जाएगा और लोगों को उजूल फजूल नामों से संबोधित करेगा। देश के इतिहास में पहले आप ऐसे मुख्यमंत्री हैं। आप कौन हैं? आपकी पहचान क्या है? आप तो अपने मामा के लड़के के कुर्सी पर बैठाए हुए व्यक्ति हैं। अवैधनाथ जी के भतीजा नहीं रहते तो आपकी कोई पहचान नहीं रहती। और निश्चित तौर से बीजेपी की हताशा और निराशा इस बात को व्यक्त करती है कि भाजपा ने आपको स्टार प्रचारक इसीलिए बनाया है कि आप बिहार में जाकर उजूल फजूल बोलकर लोगों को गुमराह करें और निश्चित तौर से आप इस तरह की भाषा मर्यादित बोलकर आप अनावश्यक रूप से केवल सस्ती लोकप्रियता पा सके। इसके अलावा आप किसी भी काम करने के योग्य नहीं हैं। 9 वर्षों से आपने उत्तर प्रदेश का बेड़ा गर्क किया है। पिछड़ा वर्ग का नौजवान, शिक्षक भर्ती, आदिवासी, दलित, हर वर्ग दुखी है, व्यापारी दुखित है। लूट, हत्या, डकैती उत्तर प्रदेश की पहचान बनी हुई है और मैं समझता हूं कि आपको किसी भी व्यक्ति पर टिप्पणी करने से पहले अपने आप को शीशे में एक बार जरूर। बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक चुनावी रैली में राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के बीच गठबंधन पर निशाना साधा। मोदी ने आरोप लगाया कि आरजेडी ने अपने चुनावी पोस्टरों से अपने मुखिया लालू प्रसाद यादव की तस्वीर को गायब कर दिया है, जिसे उन्होंने जंगल राज के पापों को बिहार के युवाओं से छिपाने की कोशिश के रूप में पेश किया है। मोदी ने कहा, जो लोग यहाँ वर्षों तक मुख्यमंत्री रहे, जिन्होंने बिहार में जंगल राज लाया, उनके पोस्टरों में या तो उनकी तस्वीरें गायब हैं या फिर एक कोने में छोटी सी तस्वीर है जिसे दूरबीन से भी नहीं देखा जा सकता। उन्होंने यह भी दावा किया है कि कांग्रेस को पोस्टरों में लगभग नजरअंदाज कर दिया गया है। साथियों, बिहार की जनता राजनीति की पारखी है। जो कहा जाता है बिहार की जनता उससे आगे की बात समझ जाती है।
आप आरजेडी कांग्रेस के जरा पोस्टरों को देखिए, जो सालों साल तक यहां मुख्यमंत्री रहे, जो बिहार में जंगल राज लाए, उनकी तस्वीरें पोस्टरों में या तो गायब है या तो एक कोने में छोटी सी तस्वीर रखी है, दूरबीन से भी दिखती नहीं है। अब मुझे बताइए भाई, जो इतने बड़े उनके लिए नेता थे, जिनके परिवार के सारे लोग चुनाव के मैदान में हैं, और फिर ये छुपा छुपाई क्यों हो रही है? अरे अपने पिता का नाम बोलने में, छुपाने में शर्म क्यों आ रही है? वो कौन सा पाप है जिसको आरजेडी वालों को बिहार के नौजवानों से छुपाना पड़ रहा है? बिहार में चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। पटना में मीडिया से बातचीत में प्रधानमंत्री के बयान पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। खड़गे ने कहा कि कांग्रेस किसी के दबाव में आने वाली पार्टी नहीं है, न तो कांग्रेस को कोई डरा सकता है और न ही कांग्रेस किसी से डरने वाली है। हमारा महागठबंधन सम्मान और दोस्ती के साथ आगे बढ़ रहा है। बता दें, पीएम मोदी ने एक रैली में कहा था, आरजेडी ने कांग्रेस की कनपटी पर कट्टा रखकर सीएम पद की घोषणा करवाई है। प्रधानमंत्री ने सर कहा है कि महागठबंधन में राजद ने बंद कमरे में कांग्रेस की कनपट्टी पर कट्टा लगाकर सीएम फेस की चोरी कर ली है। अरे वहां होते मौजूद कानपट्टी पे जब कांग्रेस ने लगाया, कांग्रेस को लगाया, तो वो शायद वहां आरजेडी के साथ बात करने गए थे शायद। ये बोलने की बात है, कोई कांग्रेस को डराता नहीं, कांग्रेस कभी डरती नहीं, समान के साथ, दोस्ती के साथ, सबके साथ अच्छा है। ये हमारा महागठबंधन है। महागठबंधन में एक दूसरे से प्रेम के साथ रहते हैं, एक दूसरे को उनके पास कैसे झगड़े होते हैं बाहर नहीं आते, हमारे पास वैसा नहीं है। डेमोक्रेसी में बातें भी होते हैं, एक दूसरे का विवाद भी होता है, फिर दोस्ती भी होती है। बिहार चुनाव प्रचार में प्रियंका गांधी ने लखीसराय में एक रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि मोदी जी, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, रोना बंद कीजिए। प्रियंका गांधी ने कहा है कि पूरा देश रो रहा है, छात्र शिक्षा मांग रहे हैं, युवा रोजगार मांग रहे हैं और किसान मदद मांग रहे हैं, लेकिन आप अपना रोना धोना कर रहे हैं। मोदी जी, जब पूछो कहीं किसी देश में भ्रमण कर रहे हैं या फिर अपने अपमानों की गिनती गिना रहे हैं कि मुझे इसने अपमानित किया, उसने मुझे गाली दी, ऐसा कहा वैसा कहा। अरे भैया, रोना बंद कीजिए। आप प्रधानमंत्री हैं, इस देश के प्रधानमंत्री हैं। देश रो रहा है, नौजवान रो रहे हैं, नौकरी मांग रहे हैं, रोजगार मांग रहे हैं, शिक्षा मांग रहे हैं, किसान मदद मांग रहे हैं, और आप अपना रोना धोना कर रहे हैं। बिहार चुनाव प्रचार के बीच में आरजेडी के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने महागठबंधन की जीत पर भरोसा जताया है। उन्होंने कहा, चुनाव प्रचार बहुत अच्छा चल रहा है, गठबंधन जीतेगा। बहुत भीड़ उमड़ रही है, जनता का प्यार तेजस्वी को मिल रहा है। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के बावजूद लालू ने पटना में रोड शो किया, जहां हजारों की संख्या में समर्थक जुटे। पूरा यहाँ के सब नेता लोग काम कर रहे हैं बढ़िया से, जिंदाबाद। और भीड़ कैसा है? जनता, भीड़ बहुत भीड़ है, बहुत भीड़। जनता का प्यार मिल रहा है? हाँ, जनता का प्यार तेजस्वी को मिल रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर दावा किया है कि उन्होंने टैरिफ की धमकी देकर भारत और पाकिस्तान के बीच संभावित युद्ध को रोका था।
एक इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने दोनों देशों को चेतावनी दी थी कि अगर वे लड़ाई नहीं रोकते तो अमेरिका उनके साथ व्यापार बंद कर देगा और भारी टैरिफ लगाएगा। ट्रंप ने दावा किया कि इस धमकी के बाद ही दोनों देशों ने अपने मतभेद भुलाए और युद्ध टल गया। उन्होंने कहा, भारत और पाकिस्तान के बीच परमाणु युद्ध की स्थिति बन रही थी, लेकिन मैंने उन्हें बताया कि अगर वे समझौता नहीं करते तो वे अमेरिका के साथ कोई व्यापार नहीं कर पाएंगे। You know, rough little situation, but it's going to be. I do want to talk about. I mean, you have branded yourself the peace president. Well, I think I did pretty good. I solved. Those are 8 of the 9 wars I solved. You know how I solved them? I said, in many cases, in 60%, I said, if you don't stop fighting, I'm putting tariffs on both of your countries, and you're not going to be able to do business with the United States. Why isn't that working with Putin? It is working with Putin, I think. I did different with him because we don't do very much business with Russia, for one thing. You know, he's not like somebody that buys a lot from us because of foolishness. And I think he'd like to be. I think he wants to come in and he wants to trade with us and he wants to make a lot of money for Russia. And I think that's great. That's what I like. Can you get it done in a couple of months, do you think? I think we're going to get it done, yeah. I think he really wants to do business with the U.S. But it did work with India and it did work with Pakistan and it did work with 60% of those countries. I can tell you, if it wasn't for tariffs and trade, I wouldn't have been able to make the deals. But I stopped, as an example, India does a lot of business with us. They were going to war. They were going to have a nuclear war with Pakistan. The Prime Minister of Pakistan stood up the other day and he said, if Donald Trump didn't get involved, many millions of people would be dead right now. That was a bad war. It was ready to start. Shut down airplanes all over the place. That was going to be a bad war. And I told both of them, I said, if you guys don't work out a deal fast, you're not going to do any business with the United States. And they do a lot of business with the United States. And they were both great leaders, and they worked out a deal and they stopped the war. That would have been a bad war. It would have been a nuclear war. I want to stay on the issue of foreign policy. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तराखंड के देहरादून में विधानसभा के विशेष सत्र में राज्य की 25वीं स्थापना वर्षगांठ पर समान नागरिक संहिता को लेकर सराहा। उन्होंने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 44 में नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता का उल्लेख किया गया है और अब उत्तराखंड द्वारा इसे लागू करने का प्रयास संविधान निर्माताओं की भावनाओं के अनुरूप है। राष्ट्रपति ने कहा, हमारे संविधान निर्माताओं ने नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता के निर्माण का प्रावधान नीति निर्देशक तत्वों में रखा था। समान नागरिक संहिता विधेयक पर आगे बढ़ना एक प्रशंसनीय कदम है और मैं उत्तराखंड विधानसभा के सभी सदस्यों की सराहना करती हूँ। हमारे संविधान निर्माताओं ने नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता के निर्माण हेतु संविधान के अनुच्छेद 44 के तहत प्रावधान किया है। संविधान निर्माताओं के नीति निर्देश के अनुरूप समान नागरिक संहिता विधेयक लागू करने से जुड़े उत्तराखंड विधानसभा के सदस्यों की मैं सराहना करती हूँ। मुझे बताया गया है कि उत्तराखंड विधानसभा में 550 से अधिक, जो अध्यक्ष महोदय भी उल्लेख कर रही थी कि अधिक विधेयक पारित किया गया है। उन विधेयकों में उत्तराखंड लोकायुक्त विधेयक, उत्तराखंड जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था विधेयक तथा नकल विरोधी विधेयक शामिल है। पारदर्शिता, नैतिकता और सामाजिक न्याय से प्रेरित ऐसे विधायकों को पारित करने के लिए मैं अतीत और वर्तमान के सभी विधायकों की सराहना करता हूँ। बयानबाजी में ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव कंटेंट्स के लिए जुड़े रहेगा लेट्स माइक के साथ। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.